नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल स्टडी मौका पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में देखिए बात करेंगे हम सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम से रिलेटेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के बाद अगर आपसे किसी भी एग्ज़ाम में सौर मंडल से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप उसका आंसर खटाक से दे देंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और करते हैं आज के मुख्य महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है कि सौर प्रणाली की खोज किसने की। दोस्तों, सौर प्रणाली की खोज किसने की, इसका करेक्ट आंसर जो है आपका वो है कॉपरनिकस। कॉपरनिकस यानी निकोलस कॉपरनिकस ने सौर प्रणाली की खोज की। दोस्तों, अगर आप सौर मंडल नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं, सौर मंडल में देखिए सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह तथा उल्कापिंड, ये सम्मिलित रूप से इनको हम सौर मंडल कहते हैं। सूर्य जो है वो सौर मंडल का मुखिया माना जाता है, क्योंकि सौर मंडल के द्रव्य मान का लगभग सौर मंडल का जो टोटल द्रव्य है उसका 99.99% जो है वो सूर्य में निहित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। देखिए, खगोलीय पिंड क्या होते हैं, तो रात के समय जो आकाश है उसमें चमकने वाली सभी वस्तुएं जो हैं वो खगोलीय पिंड कहलाती हैं। चाहे आपकी ग्रह, उपग्रह हों या फिर आपके क्षुद्र ग्रह या फिर उल्का पिंड हो, तो ये क्या है, खगोलीय पिंड है। देखिए, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं, तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले जो खगोलीय पिंड हैं उनको हम ग्रह कहते हैं। ग्रहों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो ग्रहों की संख्या जो है वो वर्तमान में 8 है, लेकिन 2006 से पहले ग्रहों की संख्या कितनी थी, 9 थी। 2006 के बाद जो है वो प्लूटो को जो है बौने ग्रह के अंतर्गत शामिल कर दिया गया, इसलिए ग्रहों की संख्या अगर आपसे कोई पूछता है तो इस वक्त कितनी है, 8 ग्रह हैं। दोस्तों, जो उपग्रह होते हैं यानी सूर्य, जो आपकी ग्रह हैं, ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाए जाने वाले जो खगोलीय पिंड हैं, लगाने वाले खगोलीय पिंड, उनको उपग्रह का नाम देते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि ग्रहों की गति का नियम जो है किसने प्रतिपादित किया, यानी ग्रहों की जो गति है उसका नियम किसने प्रतिपादित किया। केपलर, कोपरनिकस, न्यूटन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है, इसका करेक्ट आंसर है आपका केपलर। चौथा प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है। धूमकेतु, ग्रह, निहारिका या फिर क्षुद्र ग्रह। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका निहारिका। निहारिका जो है दोस्तों वो धूलकण एवं जो गैसें होती हैं उनका विशाल बादल होता है, जो कि तारों के निर्माण से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, पाँचवा प्रश्न है कि 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है कितने घंटे, 24 घंटे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूर्य का प्रकाश कितने घंटे दिखाई देता है, तो 24 घंटे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। छठा प्रश्न है कि अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं। दोस्तों, अगर अंतरिक्ष में तारामंडल की बात की जाए तो टोटल 89 तारामंडल है। 89 तारामंडल करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। सातवां क्वेश्चन है कि पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है। दोस्तों, पार्थिव ग्रह की संख्या कितनी है। पार्थिव ग्रह की संख्या दोस्तों 4 है। पार्थिव ग्रह अर्थात ऐसे ग्रह जो कि पृथ्वी के सदृश हैं, यानी पृथ्वी के समान दिखते हैं। पार्थिव ग्रह जो होते हैं दोस्तों वो चट्टानों के बने हैं, अर्थात पृथ्वी क्या है, हमारी चट्टान से बनी है, और ये पार्थिव ग्रह भी चट्टानों की बनी है। अगर इनकी बात करूँ तो कौन कौन से हैं, आपका बुध, दोस्तों ध्यान रखेंगे, बुध, शुक्र, बुध, शुक्र और आपका पृथ्वी तथा मंगल, ये आपके क्या हैं, पार्थिव ग्रह हैं, या इनको आंतरिक ग्रह भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है। तो देखिए, सूर्य का जो सरफेस है उस पर कितना तापमान है, सूर्य का जो बाहरी सरफेस उस पर 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पाया जाता है। वहीं अगर आंतरिक टेम्परेचर की बात करें तो 1.5 इंटू 10⁻7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो सूर्य का होता है, अगर आंतरिक परत की बात करें तो। देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि सूर्य के रासायनिक मिश्रण में जो सूर्य का रासायनिक संगठन है उसमें हाइड्रोजन का कितना प्रतिशत है। तो दोस्तों, सूर्य जो है वो हाइड्रोजन, हीलियम तथा कुछ अन्य तत्वों से मिलकर बना है। हाइड्रोजन की परसेंट की अगर बात करें तो 71% पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए लॉक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कहता है कि सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व जो है वो बहुतायत यानी बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है आपका हीलियम। हीलियम की मात्रा लगभग कितनी पाई जाती है, 26.5%, और शेष 2.5% में अलग अलग जो अन्य तत्व हैं वो पाए जाते हैं। सूर्य के संगठन में सहायक गैस है, सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन सी है, तो हीलियम और ऑक्सीजन, हीलियम और नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और हीलियम, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर डी राइट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन सी है, तो हीलियम और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और हीलियम। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, चलिए ऑप्शन नंबर डी राइट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कि वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। देखिए पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है, इसकी खोज किसने की? तो ऑप्शन नंबर सी कोपरनिकस इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य जो दिखाई देता है 21 जून इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21 जून इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुपरनोवा क्या है दोस्तों? सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा जो है वो एक मृतप्राय तारा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन है कि पृथ्वी सूर्य के परितः यानी चारों ओर अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? तो 1 डिग्री प्रतिदिन जो है ये घूम जाती है, यानी ऑप्शन नंबर जो है आपका सी करेक्ट हो जाएगा। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास कितना है? 12,800 किलोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका? 12,800 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है, यानी पृथ्वी पर दिन रात की अवधि कब समान होती है? तो कब नहीं पूछा इन्होंने, कहाँ पूछा है? तो भूमध्य रेखा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जब सूर्य का प्रकाश जो है वो भूमध्य रेखा पर पड़ता है, विषुवत रेखा पर सीधा पड़ता है, तो पूरी पृथ्वी पर जो है वो दिन रात की अवधि समान होती है, वो भूमध्य रेखा पर होती है। 19वां क्वेश्चन आपके सामने है कि सूर्य के अलावा निकटतम सितारों के प्रकाश जो है वो पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 4.2 वर्ष, यानी 4.2 वर्ष में सूर्य के अलावा जो निकटतम तारे हैं उनका प्रकाश पहुंचने में 4.2 वर्ष 2 ईयर का समय लगता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य की अधिकतम दूरी किस महीने में होती है? यानी सूर्य की परिक्रमा के दौरान जब सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी कर रही होती है, अर्थात जो परिक्रमण कर रही होती है, तो सूर्य से अधिकतम दूरी किस महीने में होती है पृथ्वी की? इसका करेक्ट आंसर जो है आपका फ्रेंड्स वो है आपका जुलाई, यानी 4 जुलाई को देखिए पृथ्वी जो है वो सूर्य की परिक्रमा करते समय सूर्य से सबसे अधिक दूर होती है। इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? इस स्थिति को अपसौर कहते हैं, अपसौर। और देखिए कितनी दूर होती है? तो इसकी जो दूरी होती है वो आपकी 15.21 करोड़ किलोमीटर होती है। देखिए वहीं बात करें अगर हम उपसौर पृथ्वी में, उपसौर एक ऐसी स्थिति है जब सूर्य जो पृथ्वी है वो सूर्य की परिक्रमा कर रही होती है, तो सूर्य के सबसे अधिक पास में होती है, और ये स्थिति आपकी 3 जनवरी को होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 3 जनवरी को देखिए 3 जनवरी को आपकी उपसौर की स्थिति होती है। और अगर मैं पृथ्वी की दूरी की बात करूं सूर्य से, तो ये आपकी 14.70 करोड़ किलोमीटर जो है आपकी होती है, 14.70 करोड़ किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी के उपसौर स्थिति किस महीने में होती है। देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो इसका करेक्ट आंसर मैंने बता ही दिया, जनवरी में। 22वां क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध यानी दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन जो होता है फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर आपका 22 दिसंबर। 22 दिसंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव है, यानी जो पृथ्वी है हमारी, अगर हम भूकक्ष के तल पर बात करें तो ये जो है आपकी भूकक्ष तल पर अगर डाले गए लंब से देखें तो कुछ इस प्रकार से ये लंब डालते हैं हम, ठीक है। लेकिन पृथ्वी का जो अक्ष है वो इस तरह से झुका हुआ है, अर्थात ये जो है आपकी 23.5 डिग्री क्या है, भूत कक्ष पर इसका अक्ष झुका हुआ है, यानी 66.5 डिग्री का ये कोण बनाती है, ये भी हम कह सकते हैं। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का देखिए प्राकृतिक उपग्रह, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीला ग्रह किसे कहते हैं? नीला ग्रह देखिए पृथ्वी पर जो है वो जल की उपस्थिति के कारण इसको नीला ग्रह कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। शांति समुद्र और तूफानों का महासागर निम्न में से कहाँ स्थित है? चंद्रमा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह जो है उसका कुल कितना है? तो इसका करेक्ट आंसर है 59% हम भाग जो है चंद्रमा की कुल सतह का देखते हैं पृथ्वी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28वां क्वेश्चन की हमारे सौरमंडल के निम्नलिखित में से किस ग्रह का द्रव्यमान जो है वो न्यूनतम है? दोस्तों अगर द्रव्यमान की बात करूं तो सबसे कम द्रव्यमान वाला जो ग्रह है वो आपका बुध, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक अगर कोई पूछता है सबसे अधिक द्रव्यमान की बात करें तो सबसे अधिक द्रव्यमान की बात करें तो ये आपका बृहस्पति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए गैलीलियो, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा।
पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह, पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह ऑप्शन नंबर ए इसका, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए शुक्र और अरुण को छोड़कर शेष सभी ग्रह जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, परंतु ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, यानी क्लॉकवाइज घूमते हैं शुक्र और अरुण, और बाकी ग्रह जो हैं वो एंटी क्लॉकवाइज। हैली धूमकेतु का आवर्तकाल जो है वो फ्रेंड्स कितना है? हैली धूमकेतु का आवर्तकाल जो है वो आपका है 86 वर्ष, इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय पाए जाते हैं? किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय पाए जाते हैं? तो शनि ग्रह में जो है वो स्पष्ट वलय पाए जाते हैं, रिंग पाए जाते हैं। कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? चंद्रमा जो है उसको रात की रानी कहते हैं। कौन सा खगोलीय पिंड? तो चंद्रमा जो है रात की रानी कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है? चंद्रमा को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है एवं चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। 35वां क्वेश्चन, चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगने वाला समय 2 सेकंड से कम, लगभग 1.3 सेकंड में जो है चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंच जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 2 सेकंड से कम, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? यूरेनस के 27 उपग्रह हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने वर्ष में लगाता है? यूरेनस जो है फ्रेंड्स वो सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने वर्ष में लगाता है? ऑप्शन नंबर सी 84 वर्ष में लगाता है। सूर्य के वर्णमंडल के परे भाग को क्या कहते हैं? तो इसको हम किरीट या कोरोना कहते हैं। देखिए सूर्य ग्रहण की स्थिति में दिखने वाला भाग जो है वो कोरोना ही होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह को हरे रंग दिखाई देता है? तो ऑप्शन नंबर ए मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह का रंग जो है वो हरा दिखाई देता है। आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? सौरमंडल में आकार की दृष्टि से अगर बात करें तो पृथ्वी का 5वां स्थान है। पृथ्वी का कौन सा स्थान है फ्रेंड्स? 5वां स्थान है। सबसे बड़ा ग्रह जो है आपका बृहस्पति, बृहस्पति के बाद आपका शनि, अरुण, अरुण के बाद वरुण, वरुण के बाद पृथ्वी, अर्थात 5वें नंबर पर आपकी पृथ्वी है। पृथ्वी के बाद शुक्र, मंगल व बुध। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह आपका बुध ग्रह, ध्यान रखेंगे इसको। साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति जो है वो एमंडसन, ऑप्शन नंबर डी। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है? भूमध्य रेखा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है आपका 88, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाले ग्रह जो है वो चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है आपका? इसका ऑप्शन नंबर ए बुध जो है करेक्ट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? पृथ्वी की बहन, पृथ्वी का साथी ग्रह जो है शुक्र को कहा जाता है क्योंकि इसकी जो है संरचना, इसकी जो ये पृथ्वी के सदृश है। विलू मैन क्या है? यानी विलू मैन की जगह यहाँ पर मून होना चाहिए, तो विलू मून पूछा गया है। विलू मून क्या है दोस्तों? कभी कभी जो है वो पूर्णिमा जो है 1 महीने में 2 बार होती है, तो पूर्णिमा का जो दूसरा चांद होता है, दूसरी पूर्णिमा का चांद होता है, उसको हम विलू मून कहते हैं। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किन 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? तो शुक्र और अरुण को छोड़कर बाकी सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं। मध्यरात्रि सूर्य का अर्थ क्या है? मध्यरात्रि सूर्य का अर्थ क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका रहेगा सूर्य का ध्रुवीय में देर तक चमकना, ऑप्शन नंबर डी। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।